जी मेन 2027 का फर्स्ट अटेम्प्ट बेहद करीब है और रूटीन हमारा पूरा बिखरा हुआ है। स्लीप साइकिल टोटली डिस्टर्ब्ड होगा, क्लासेस को मैनेज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा होगा और जो टाइम बचता है वो नोट्स बनाने में चला जाता होगा। ये सोचते होंगे कि सर बचे हुए टाइम में किस तरह से मैं प्रैक्टिस करूं, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करूं। इतने सारे टाइम टेबल भी बना चुका हूं पर किसी भी टाइम टेबल पर ज्यादा लंबे समय तक रिलाय या फोकस नहीं कर पाता हूं। अगर आप भी जेई 2027 की तैयारी कर रहे हैं और इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि आज मैं इस तरीके की हैबिट्स और आइडियल टाइम टेबल आप तक पहुंचाने वाला हूं जिसको अगर आपने आगे आने वाले समय में रियलिस्टिक तौर पर ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो पहले अटेम्प्ट, जिसको गोल्डन अटेम्प्ट भी कहा जाता है, उसमें आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं और जिस भी ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना लेकर आप जी 2027 की तैयारी कर रहे हैं उस तक पहुंच सकते हैं। अब ड्रीम कॉलेज से याद आया, अभी इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच के बारे में जरूर से बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अटेंडेंस मार्क जरूर से कर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज से स्टार्ट करते हैं जो कि होता है स्लीप साइकिल और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखना, उसको इंटैक्ट रखना। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है माने कि सर अक्सर मैं 10th क्लास तक या 11th या 12th क्लास तक भी रात को लेट तक पढ़ता था और सुबह देर से उठता था। बेटा हो सकता है आपको इस तरह की चीजों को फॉलो करते हुए रिजल्ट मिल भी रहे होंगे पर फाइनल आउटकम तो आपका जनवरी अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट ही है। यानी आपको यह नहीं पता कि जनवरी के अंदर या अप्रैल के अंदर आप कौन सी शिफ्ट में एग्जाम देकर आने वाले हैं। यानी अगर आपकी हैबिट है रात को लेट तक जागने की और सुबह देर से उठने की, और अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो गया तो उस बचे हुए टाइम में आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, यानी आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। तो कोशिश कीजिए एक डिसेंट स्लीप साइकिल के साथ अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरह से मेंटेन करिए जिससे कि सुबह 9 से 12 और 3 से 5 का जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर आपका माइंड 100% एक्टिव रहना चाहिए। अब कुछ बच्चों का यह डाउट होगा कि सर आपके अकॉर्डिंग डिसेंट स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए। तो डिसेंट स्लीप साइकिल होना चाहिए रात को 11 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना। अब हो सकता है काफी बच्चों को इस हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगे, पर किसी भी हैबिट को डेवलप करने में 10 से 15 दिन का टाइम जाता है। अभी भी टाइम है, आप इस हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इस चीज को इनकलकेट कर सकते हैं अपने डेली हैबिट्स के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रात को 11 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, जिससे कि जितनी भी नींद आप ले पा रहे हैं वो पावर पैक्ड हो और अनइंटरप्टेड स्लीप आपको मिल पाए। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जो बचा हुआ समय है हमारे पास 24 घंटे में से, उस बचे हुए समय को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें, किस तरह से क्लासेस को मैनेज करें और किस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि एफिशिएंटली हम लोग अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच पाए। अब जैसे आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, सबसे पहला टास्क आप सभी को क्या करना है, 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप में से किसी बच्चे की पहले से हैबिट रही है, जैसे कुछ बच्चों की हैबिट होती है जिमिंग करने की, किसी बच्चे की हैबिट होती है योगा करने की, अगर आप कोई भी एक्टिविटी पहले से करते आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुबह उठते ही नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने के बाद खाना खाने से पहले एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाए और पूरे थ्रू आउट द डे आप अपने आप को रिफ्रेश और एनर्जाइज्ड फील करवा पाए। तो कोशिश कीजिए स्टार्टिंग के 1 घंटा जो आप सुबह दे रहे हैं उसको किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। चाहे आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। अगर बाहर जाने का भी कंस्ट्रेंट है तो आप अपने घर में ही योगा तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। इस फिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है मील किस तरह की आप ले रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को इस तरह की मील की हैबिट डलवाइए कि ज्यादा हैवी मील ना लेकर लाइट मील पर ज्यादा फोकस करिए, लिक्विड डाइट को फॉलो करिए ताकि थ्रू आउट द डे आप अपने आप को एनर्जाइज्ड और एक तरह से फोकस्ड महसूस करवा पाए। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे, जो 12th के एस्पिरेंट होंगे, जिनकी क्लासेस जो हैं, जो जेई की प्रिपरेशन है वो आप इवनिंग टाइम में करते होंगे और मॉर्निंग टाइम के अंदर आप नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट होंगे तो स्कूल की क्लासेस करते होंगे। तो सुबह की क्लासेस को करने के बाद जब आप घर पर वापस आते हैं तो कोशिश कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम डिवोट करिए। अक्सर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि काफी सारे बच्चे किसी एक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, यानी उनको एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सपोज करते हैं आपका फिजिक्स वीक है और आपको मैथ्स में मजा आता है,
तो आप कोशिश करेंगे कि पूरा दिन मैथ्स को ही दे देते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स को तो आप निगलेक्ट ही कर देंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। किसी भी एक सब्जेक्ट के प्रति अगर आपका अफेक्शन होगा तो वो एक आइडियल टॉपर की निशानी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए पूरे दिन के अंदर तीनों ही सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कम टाइम दे रहे हैं, किसी को ज्यादा, क्योंकि कई बार किसी एक सब्जेक्ट का होमवर्क ज्यादा होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए पूरे दिन के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को टारगेट करें। अब आती है बात कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, कौन से प्रैक्टिस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए जनवरी अटेम्प्ट के अंदर हम लोग अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच पाए। सबसे पहली बात, अगर आप किसी बैकलॉग से परेशान हैं, अगर आपका 11th का बैकलॉग है या 12th के चैप्टर जो हो चुके हैं उनको रिवाइज करने का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश कीजिए, अगर आप केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो 40 से 45 मिनट आप फास्ट रीडिंग करिए। फास्ट रीडिंग करने का मतलब क्या होता है? फास्ट रीडिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप लाइन टू लाइन उस नोट्स को वापस पढ़ते जा रहे हैं। आपको फास्ट रीडिंग इस तरीके से करनी है कि पूरा फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होना चाहिए। यानी मान के चलिए, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठ रहे हैं, उस चैप्टर का आपका बैकलॉग है, तो कोशिश आपको क्या करना है कि आप डीपीपी और मॉड्यूल को तो स्किप कर सकते हैं। मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जिन चैप्टर का आपका बैकलॉग है ना। तो डीपीपी और मॉड्यूल को उन चैप्टर के लिए स्किप कर सकते हैं। पूरा का पूरा फोकस आपका होना चाहिए किसके ऊपर? पूरा फोकस आपका पीवाईक्यूज पर होना चाहिए। अगर मैं पिछले जनवरी अटेम्प्ट की बात करूं या पिछले जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करता हूं, तो 2019 से लेकर 2026 तक के जितने भी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं, मोटा मोटी तौर पर मान लेते हैं आपके पास 15,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है। तो सर क्या 15 के 15,000 क्वेश्चंस मुझे करने हैं क्या? बेटा आपको पता है 15,000 क्वेश्चंस का मतलब यह है कि उनमें तो कुछ रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो कोशिश कीजिए कि उन 15,000 में से 6 से 7,000 ही ऐसे यूनिक पीवाईक्यूज होते हैं, ऐसे ऑफ बीट पीवाईक्यूज होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि सर एनटीए रिवाइंड सीरीज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, साथ ही साथ इस तरीके के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या जो अलग हटके पीवाईक्यूज हैं जिनको ऑफ बीट पीवाईक्यूज कहा जाता है, इस पर भी एक सेशन लेकर आइए चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं हैशटैग ऑफ बीट पीवाईक्यूज। ऑफ बीट का मतलब आप आई थिंक समझ गए होंगे, यानी वो पीवाईक्यूज जो टोटली अनकन्वेंशनल हैं, सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर जेई ने कभी पूछे हैं, और इस तरह के पीवाईक्यूज तो भी हम लोग मेंस में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यानी इन सभी पीवाईक्यूज का एक कंपाइलेशन होगा जो कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलता जाएगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी चैप्टर का बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ने के तुरंत बाद डीपीपी मॉड्यूल को स्किप करके आप सीधा ही पीवाईक्यूज पे जंप कर सकते हैं। अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि आपका कोई चैप्टर है, आपने पहले वो पढ़ा हुआ था, अब आपको रिवाइज करने का उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी एक बात मैं क्लियर कर दूं, अभी तक हो सकता है आपकी हैबिट रही हो थ्योरी पर ज्यादा एम्फसाइज करने की, पर बेटा आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट जो डेवलप करना पड़ता है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर किसी चैप्टर को रिवाइज करने आप बैठ रहे हैं तो एक एक सब टॉपिक पर आप 5-5 सवाल लगा लीजिए। अब वो सवाल पीवाईक्यू हो सकते हैं, वो सवाल डीपीपी के हो सकते हैं, वो सवाल मॉड्यूल के हो सकते हैं। अगर आप 12th एस्पिरेंट हैं तो इस साल तो आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो वो एनसीईआरटी के सवाल भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए पहले लेक्चर देखिए, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, पीडीएफ से काम चलाइए, और पीडीएफ को यूज करके आप सीधा ही क्वेश्चन पे जंप कर जाइए। डीपीपी मॉड्यूल को स्किप कर दीजिए अगर आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने के लिए फास्ट रीडिंग करने की भी नीड नहीं है। एक एक सब टॉपिक पर 5-5 सवाल भी अगर आप लगा लेते हो तो वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज हो सकते हैं, डीपीपी के सवाल हो सकते हैं उसके अंदर, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए पूरे दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को बराबर टारगेट करें, और जो बचा हुआ टाइम स्लॉट है आपका, जैसे मॉर्निंग टाइम में मैंने आपको कहा कि 5 बजे से लेकर 2 बजे तक का एक टाइम स्लॉट है जिसमें आपने सुबह फिजिकल एक्टिविटी की, आपने अपनी जो भी लाइट मील लेनी थी आपने लाइट मील ली, उसके बाद आपने अपनी जो नॉर्मल क्लासेस हैं, अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपकी नॉर्मल क्लासेस सुबह होती होंगी, अगर आप एक 12th के स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेस इवनिंग में होती होंगी, तो आपका सुबह स्कूल होता होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को ट्वीक या मैनेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सुबह के टाइम में आप अपनी क्लासेस को अटेंड करें, और इवनिंग टाइम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को बराबर टाइम देते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की ऐसा यहां पर नीड है। आई होप आपको इस सेशन की हेल्प से समझ में आया होगा
कि किस तरह से इस बचे हुए समय में हम बैकलॉग को कंप्लीट करें। काफी सारे बच्चों का डाउट रहता था कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इफेक्टिव तौर पर। तो मैंने कहा डीपीपी मॉड्यूल को स्किप कर सकते हो, सीधा पीवाईक्यू पे जंप कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज आर द रियल कॉन्फिडेंस बूस्टर। और अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन के लिए तो पीवाईक्यूज बेस्ट हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू रिवीजन करना बेस्ट तरीका रहता है। इतने सारे बच्चे जिन्होंने भी पिछले सालों के अंदर जे मेंस में अच्छा स्कोर किया है, उनकी एक कॉमन ट्रेंड आप ऑब्जर्व करोगे कि सभी के सभी बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं। तो कोशिश कीजिए अपना स्लीप साइकिल मेंटेन रखिए। रात के उल्लू के चमगादड़ बनने की ऐसा नीड नहीं है। कोशिश कीजिए 11 बजे सोइए और सुबह 5 बजे उठिए। बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरह से मेंटेन रखिए कि अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में आता है तो भी दिक्कत ना हो, इवनिंग शिफ्ट में आता है तो भी आपको समस्या ना हो। और बकेट मेथड का मतलब तो यही है कि आप अपने बचे हुए समय को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक और 3 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, जिसमें आप ऐसे सब्जेक्ट से मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट को समझने में आपको डिफिकल्टी आती है। मान लेते हैं आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपको स्कूल जाना नहीं होता है, आपकी नॉर्मल क्लासेस भी नहीं होती हैं, तो कोशिश करिए मॉर्निंग के टाइम में ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको महसूस होती है उस सब्जेक्ट को समझने में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारा फोकस, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो मॉर्निंग टाइम को यूज कर सकते हो आप किस सब्जेक्ट को तैयार करने में, जो आपका वीक पोर्शन है। और स्ट्रॉन्ग पोर्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर एम्फसाइज कर सकते हो। बट कोशिश हर बच्चा यही करेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को बराबर समय तक आपको टारगेट करना है। हाँ, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, पर कोशिश करें तीनों सब्जेक्ट को आपने दिन में टच किया हो। अगर आप अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री मैथ नहीं कर पा रहे हैं या मैथ्स कर पा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जा रहा है, तो वो गलती अभी भी आप स्किप कर सकते हैं। इस गलती को आप रिपीट मत करिए। तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि तीनों ही बराबर मार्क्स को कंटेन करते हैं जेईई मेंस के अंदर। आई होप आपको यहां तक की जो काफी हद तक समझ में आई होंगी। अगर आपको ऑफ बीट पीवाईक्यूज के ऊपर भी कुछ सेशन चाहिए कि सर चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे ऑर्गेनिक के हो चाहे इनऑर्गेनिक के हो, कि चैप्टर बाय चैप्टर हमें हर चैप्टर वाइज ऑफ बीट पीवाईक्यूज का एक सेशन मिले, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। या फिर उस चैप्टर के जो टॉप 25 या टॉप 15 पीवाईक्यूज हैं उन तक भी आपको पहुंचाया जा सकता है। नीचे आपको कमेंट करना है ऑफ बीट पीवाईक्यू। तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, और यहां तक आई हो तो अटेंडेंस मार्क करना मत भूलेगा। उन दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना मत भूलेगा जो भी टाइम टेबल बना बना कर थक चुके हैं बट फॉलो नहीं कर पा रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, खेलो ओपी।